मेरा नाम रितेश है। 26 साल का हूं। लोग मुझे इंट्रोवर्ट कहते हैं, पर मैं बस थोड़ा ज्यादा सोचने वाला हूं और इमोशनल भी। मैं दिल्ली में रहता हूं अपने बड़े भाई राहुल और भाभी अंजलि के साथ। अंजलि भाभी 28 की हैं, पर दिखने में 23 से 24 से ज्यादा नहीं लगती। सिंपल, मॉडर्न, क्लासी और हर बात को शांतिपूर्वक संभालने वाली। जब वो शादी करके इस घर में आई थीं, तब मैं सेकेंड ईयर में था। धीरे धीरे एक आरामदायक जॉन बन गया। वो मेरी बातें बिना किसी टोक के सुनती थी और मैं उसकी चुप्पियों को नोटिस करता था। एक बार मेरी नौकरी चली गई थी। फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी रुक गए थे। पूरा दिन बेकार सा लगता था। रात भर नींद नहीं आती थी। मैं अपने कमरे में होता, वो सुबह उठकर बिना कुछ बोले टेबल पर चाय रख जाती। एक दिन मैं बाहर बालकनी में था। भाभी ने चाय दी तो बस बोल दिया, तुम्हें बुरा नहीं लगता मैं इतना बेकार हो गया हूं? वो कुछ सेकंड्स तक चुप रही, फिर शांतिपूर्वक बोली, तू सिर्फ थोड़ा खोया हुआ है अभी। तेरा असली वर्षन अभी भी अंदर ही कहीं है। मैं इंतजार करूंगी। उस पल उसने मेरी आंखों में देखा था, बिना किसी सहानुभूति के, बिना किसी जजमेंट के। वो एक साधारण पल था, पर पता नहीं क्यों उस मोमेंट में कुछ महसूस हुआ। वो शारीरिक स्पर्श नहीं था, पर उससे भी ज्यादा मजबूत था। एक इमोशनल पुल। वो अक्टूबर के एंड का वीक था। दिल्ली में ठंडी हवा शुरू हो गई थी। भैया को ऑफिस का 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने हैदराबाद जाना पड़ा। शुक्रवार सुबह की फ्लाइट थी और वो रविवार रात को लौटने वाले थे। मैं और भाभी ही घर में थे। मैं पहले भी कभी कभी उनके बिना घर पे रहा हूं, लेकिन इस बार कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। शायद इसलिए क्योंकि इस वक्त मेरी लाइफ ऑलरेडी खाली चल रही थी और भाभी से वो इमोशनल कनेक्शन बन गया था। और शायद इसलिए भी क्योंकि अब पहली बार मैं भाभी को सिर्फ भाभी की तरह नहीं देख रहा था। उस दिन शाम को भाभी ने किचन में मेरे लिए आलू पराठा बनाया। मैं टेबल पे बैठा था और वो बिना बोले काम करती रही। मैं हेल्प कर दूं? मैंने कहा कैजुअली। तू रहने दे, तू तो गैस भी गलत साइड से ऑन करेगा, उसने हंसी में कहा। मुझे उसकी हंसी असल में बहुत प्यारी लगी, वैसे ही जैसे कॉलेज में पहली बार किसी लड़की से सच में कनेक्ट होता है। खाने के बाद हम दोनों ड्राइंग रूम में थे। टीवी चालू था, लेकिन हम दोनों फोन में ही थे। कभी कभी नजरें मिलती तो थोड़ी ऑकवर्ड सी स्माइल होती। रात 11 बजे तक वो उठ गई। मैं चेंज करके आती हूं, तू लाइट्स ऑफ कर देना। उसके बाद मैं भी अपने कमरे चला गया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। एक अजीब सा पुल था, जैसे मैं उसके प्रेजेंस के बिना बोर हो रहा था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी, घर में पहली बार सिर्फ हम दोनों थे और उस खामोशी में कुछ अजीब सा कंफर्ट था। अगला दिन शनिवार था। मैं लेट उठा, करीब 10 बजे। भाभी तब तक सब कुछ कर चुकी थी। ब्रेकफास्ट बना दिया था, लॉन्ड्री लग चुकी थी और घर का बुनियादी काम निपट चुका था। मैं डाइनिंग टेबल पे आया तो वो पहले ही बालकनी में बैठी कॉफी पी रही थी। धीरे से हल्की धूप उसके चेहरे पे गिर रही थी। बाल खुले थे, एक लूज टी शर्ट और शॉर्ट्स में वो एकदम कैजुअल लग रही थी। लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन वो मुझे नॉर्मल नहीं लगी। मैंने चुपचाप ब्रेकफास्ट किया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे लग रहा था वो मुझे देख रही है। तू इतनी देर तक सोता है अब? उसने आखिरकार बोला। मुझे लगा वीकेंड है तो थोड़ा चिल कर लूं, मैंने हंसी में कहा। चिल? एक तो काम कुछ नहीं करता, ऊपर से एटीट्यूड, उसने हल्की मुस्कान के साथ बोला। उसका टोन टीजिंग था, लेकिन फ्रेंडली। मुझे मजाक में कहना था, तो आप बताओ भाभी, क्या करूं मैं आपको इंप्रेस करने के लिए? वो थोड़ी देर के लिए चुप रही। फिर कॉफी का सिप लेते हुए उसने कहा, तू खुद पहले अपनी लाइफ सॉर्ट कर ले, इंप्रेस तो बाद में करेगा। उसका जवाब कैजुअल था, लेकिन एक सेकंड के लिए हम दोनों की आंखें मिलीं और कुछ सेकंड्स तक किसी ने कुछ नहीं बोला। वो मोमेंट अजीब था, ना रोमांटिक ना ऑकवर्ड, बस कुछ था जैसे दोनों ने कुछ सोचा हो लेकिन कहना नहीं चाहा। थोड़ी देर बाद वो अंदर चली गई और मैं वहीं टेबल पे बैठा रह गया, अपने ब्रेकफास्ट प्लेट के साथ, कंफ्यूज्ड, थोड़ा रेस्टलेसनेस के साथ। उस दिन शाम को घर का माहौल कुछ अजीब सा शांत था।
भैया शहर से बाहर जा चुके थे। 3 दिन के लिए क्लाइंट मीटिंग के बहाने बैंगलोर गए थे। मैं थोड़ी देर से घर पहुंचा। दरवाजा भाभी ने खुद खोला। नजरें मिलीं तो कुछ पल के लिए दोनों ही चुप हो गए। डिनर कर लिया? उसने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। तू? मैंने पलटकर सवाल कर दिया। इंतजार था। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन आंखों में कुछ और ही चल रहा था। रसोई में एकदम सन्नाटा था। दोनों ने मिलकर थोड़ा बहुत खाया, ज्यादा नहीं। बातों से ज्यादा निगाहें बोल रही थीं। डिनर के बाद उसने बस इतना कहा, आज मैं अकेली नहीं सोना चाहती। मैं कुछ पल रुका, फिर उसका हाथ थाम लिया। वह बिना कुछ कहे मेरे साथ बेडरूम में आ गई। कमरे का दरवाजा बंद हुआ तो जैसे वक्त वहीं रुक गया। वो मेरे बिल्कुल पास आ गई, अपना सिर मेरे सीने पर रखा और बस इतना बोली, मुझे गलत मत समझना। मैंने उसके बालों को चूमा। मैं कुछ भी समझना नहीं चाहता। वो पल ऐसा था जिसमें न कोई योजना थी, न कोई अपराध बोध। बस एक खामोशी थी जिसमें दोनों अपना अकेलापन उतार रहे थे। कपड़े धीरे धीरे खुद उतरते गए। सांसें तेज होती गईं। और फिर वो लम्हा आया जब हम एक दूसरे में पूरी तरह समा गए। उस रात सब कुछ हुआ, हर तरीके से। न किसी ने रोका, न कुछ सोचा। बस एक दूसरे को वैसे ही छुआ जैसे बरसों से इसी पल का इंतजार था। वो एक रात थी जिसमें हम सिर्फ जिस्म से नहीं, दिल से भी बेहद करीब आ गए थे। उस खामोशी में जो बात थी वो किसी भी शब्द से कहीं ज्यादा गहरी थी। अगली सुबह सब कुछ शांत था। घर में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उसमें कोई ग्लानि नहीं थी, बस एक भारी सन्नाटा। मैं किचन के कोने में कॉफी बना रहा था, तभी भाभी आई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। एक हल्की सी अजीब मुस्कान हुई, जैसे दोनों समझ रहे थे कि कल रात जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। वो आराम से कुर्सी पर बैठ गई और बोली, कल रात हम दोनों उस पल में थे, लेकिन अब हमें अपने रिश्तों की हदें याद रखनी होंगी रितेश। मैं उसके पास गया और बोला, मुझे तुझमें सिर्फ एक भाभी नहीं, एक इंसान मिला जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। वो कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों में थोड़े आंसू थे, लेकिन चेहरा मुस्कुरा रहा था, वही मुस्कान जो अक्सर दर्द के पीछे छिप जाती है। मैं हमेशा तेरे साथ हूं। उसने हल्के से अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा। लेकिन अब हमें उस लकीर के उस पार नहीं जाना चाहिए। मैंने बस सिर हिलाया। उस पल में दर्द था, लेकिन एक स्पष्टता भी थी। उस रात ने हम दोनों को जोड़ा भी और सिखाया भी कि कुछ रिश्ते सिर्फ एक खास वक्त के लिए होते हैं, हमेशा के लिए नहीं। आज भी वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, लेकिन हम दोनों जानते हैं उस रात के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। कभी कभी जिंदगी में कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए बनते हैं ताकि हम खुद को थोड़ा बेहतर समझ सकें। उस रात ने मुझे यह सिखाया कि हर आकर्षण, हर जुड़ाव हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन उसका कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। वो मेरी भाभी थी, लेकिन उस एक पल में वो बस एक औरत थी जिसने मेरी तन्हाई को महसूस किया और मैंने उसकी छुपी हुई चाहत को समझा। आज भी हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं। ना कोई पछतावा है, ना कोई शर्म, बस एक याद है जो कभी कभी दिल के किसी कोने में चुपचाप धड़क जाती है। और शायद वही यादें हमारी जिंदगी को थोड़ा और गहरा बना देती है। जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो हमें हमेशा के लिए बदल देते हैं। ये कहानी भी बस ऐसा ही एक लम्हा थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और ऐसी ही दिल से जुड़ी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए एहसास, एक नए राज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो और दिल से जुड़ी बातों को समझना मत छोड़ो।